जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में प्रेस वार्ता कर उन्होंने नाम की घोषणा की। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया था। वे 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उनकी पार्टी में धर्मनिरपेक्ष लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जनता से पार्टी के नाम को लेकर सुझाव भी मांगे थे। श्रीनगर दौरे के समय भी उन्होंने समर्थकों के साथ पार्टी के नाम को लेकर मंथन किया था और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई पार्टी की घोषणा कर दी। आजाद ने कहा, लोगों ने उर्दू, संस्कृत, हिंदी में नाम सुझाए थे। हालांकि हम ऐसा नाम चाहते थे जिसमें डेमोक्रेटिक, शांति और स्वतंत्रता तीनों बातें हों। नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, आजाद का अर्थ मेरे नाम से नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी अपनी सोच होगी और किसी से प्रभावित नहीं होगी और ये पार्टी आजाद रहेगी। पार्टी ऑटोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक होगी। वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूंगा उस चीज को थोड़ा कम हाईलाइट करें। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है। उन्होंने कहा, झंडे का पीला रंग रचनात्मकता, एकता और विविधता को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और नीला रंग स्वतंत्रता, खुले विचार, कल्पना और सागर की गहराई से आकाश की ऊंचाई तक को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरी पार्टी में आने वाले लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। राजनीति में सेवा के भाव से आने वाले लोग होंगे, पैसे बनाने के लिए आने वाले नहीं। हमने गांधी जी को सामने से नहीं देखा, उनकी तस्वीरें ही देखी हैं, लेकिन उनका काम हमें प्रेरित करता है। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% टिकटें नौजवानों और महिलाओं को दी जाएं। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता है पार्टी को रजिस्टर्ड कराना, लेकिन साथ साथ हम अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा था और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद G23 नेताओं में शामिल थे। उनके पार्टी छोड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी उन्हें ऑफर दिया था और कांग्रेस की आलोचना की थी। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण मिला। 1973 में गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के भलेसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया। उन्होंने महाराष्ट्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में आजाद ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया। साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीबों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। नरसिंह राव की सरकार में संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक जीवन में 2005 में वो स्वर्णिम समय भी आया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की सेवा की। आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट।